वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरी के कुछ अलग उपयोग। यानी हम एक शब्द है इंग्लिश में वेरी, VERY वेरी, जिसका हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बहुत। ठीक है, यदि हम किसी चीज़ की मात्रा को बताना चाहते हैं जिसमें अधिकता है, यानी किसी चीज़ की मात्रा में अधिकता है, सुख अधिक है, दुख अधिक है, दर्द अधिक है, ठीक है, खुशी अधिक है, इस तरीके से अगर हम बताना चाहते हैं अधिकता, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वेरी। लेकिन क्या हो अगर हम वेरी का इस्तेमाल ना करना चाहें, तो हम ऐसे कौन से शब्द हैं जो उपयोग कर सकते हैं वेरी के स्थान पर। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ 20 ऐसे वर्ड्स जिनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा बिना वेरी के आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बिना वेरी का इस्तेमाल किया आप वहाँ पर कुछ और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको एक नया वर्ड मिलेगा जो कि वेरी ना आपको यूज़ करना पड़े, इसलिए हम इस्तेमाल उसका करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ 20 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड देखिए दोस्तों, वेरी एंग्री। एंग्री का मतलब आपको पता ही है, जब आप ज़्यादा गुस्सा होते हो तो एंग्री बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा गुस्सा हो यानी अधिकता में गुस्सा है आपके अंदर, तो वहाँ पर हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे। सो वेरी एंग्री ना कहने के बजाय आप कुछ और शब्द यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फ्यूरियस। फ्यूरियस एक ऐसा शब्द है जो आप वेरी एंग्री के स्थान पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रोहन वॉज वेरी एंग्री। रोहन बहुत गुस्सा था। सीता इज़ वेरी एंग्री। सीता बहुत गुस्सा है। यू आर वेरी एंग्री। तुम बहुत गुस्सा हो। तो आप इनके स्थान पर कैसे यूज़ कर सकते हो? रोहन वॉज फ्यूरियस, सीता इज़ फ्यूरियस, यू आर फ्यूरियस। तो आप फ्यूरियस का इस्तेमाल कर सकते हो, तब आपको वेरी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। फ्यूरियस दोस्तों, ये फ्यूरियस देखिए, फ्यूरियस, इसका इस्तेमाल आप करिए वेरी एंग्री के स्थान पर। नेक्स्ट, वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो उसके स्थान पर आप दूसरा शब्द यूज़ कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं गॉर्जियस। क्या बोलते हैं? गॉर्जियस। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और वेरी ब्यूटीफुल का मतलब होता है अत्यधिक सुंदर, यानी सुंदर से अधिक, यानी अधिक मात्रा में सुंदर होना। सीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सीमा बहुत सुंदर है। सीमा बहुत सुंदर है। तो आप इसी सेंटेंस को इंग्लिश में अगर बिना वेरी का इस्तेमाल किए बोलना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो गॉर्जियस। सीमा इज़ गॉर्जियस। सिंपल, आपको वेरी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सीमा इज़ गॉर्जियस। देखिए दोस्तों, ये गॉर्जियस, गॉर्जियस। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी बिग। वेरी बिग। वेरी बिग, बिग मतलब बड़ा, और वेरी बिग मतलब बहुत बड़ा। तो इसके स्थान पर आप दूसरा शब्द यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैसिव। मैसिव। दिस रॉक इज़ वेरी बिग। यह चट्टान बहुत बड़ी है। आप कह सकते हो दिस रॉक इज़ मैसिव। दिस रॉक इज़ मैसिव। यह चट्टान बहुत बड़ी है। दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है। तो आप वेरी बिग के स्थान पर मैसिव का इस्तेमाल कीजिए। MASSIVE, मैसिव। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी बोरिंग। जब आप बोर हो रहे होते हो या आपको कोई बोर कर रहा है या आपको लगता है कि रोहन बहुत बोरिंग है, रोहन इज़ वेरी बोरिंग, तो आप बोरिंग के स्थान पर एक शब्द है जिसका इस्तेमाल कर सकते हो, डल। वेरी बोरिंग के स्थान पर डल आप यूज़ कर सकते हो। वेरी बोरिंग ना कह के आप डल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रोहन इज़ डल, DULL, डल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, और वेरी शॉर्ट बहुत ही छोटा, यानी छोटे से भी छोटा। जो शाब्दिक अर्थ इसका होता है हिंदी में, उसको हम बोलते हैं अति लघु। लघु मतलब छोटा होता है, और अति यानी कि लघु से भी छोटा, और इंग्लिश में हम इसको वेरी शॉर्ट बोलते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप वेरी शॉर्ट ना बोलना चाहें, तो आप बोल सकते हो ब्रीफ। क्या बोल सकते हो? ब्रीफ। गिव मी अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। मुझे इसका एक छोटा, यानी जो अति लघु है, अति लघु जो इसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है वो मुझको दीजिए। ठीक है, गिव मी अ ब्रीफ डिटेल्स अबाउट इट। इसके बारे में मुझे थोड़ी सी डिटेल दीजिए, यानी अति लघु डिटेल दीजिए। तो आप यहाँ पर वेरी शॉर्ट के स्थान पर ब्रीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, BRIEF, ब्रीफ। नेक्स्ट है वेरी ड्राई। वेरी ड्राई, ड्राई यानी कि सूखा। ड्राई यानी कि सूखा। वेरी ड्राई बहुत ज़्यादा सूखा। ठीक है, जैसे कि कपड़े हैं आपके कपड़े बहुत ज़्यादा सूखे हैं। योर क्लोथ्स आर वेरी ड्राई। योर क्लोथ्स आर वेरी ड्राई। आप अगर ये नहीं कहना चाहते तो आप इसके स्थान पर दूसरा शब्द यूज़ कर सकते हैं, और वो जो दूसरा शब्द है वो है अरिड, ARID, अरिड। योर क्लोथ्स आर अरिड। योर क्लोथ्स आर अरिड। ऐसे दोस्तों ARID, अरिड। नेक्स्ट है वेरी क्विक। क्विक का मतलब होता है तेज़, और वेरी क्विक
बहुत तेज़। तो बहुत तेज़ के लिए आप वेरी क्विक का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए रैपिड का, RAPID, रैपिड, ठीक है। बुलेट ट्रेन इज़ वेरी क्विक, यानी बुलेट ट्रेन जो है वो बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है। आप कह सकते हो बुलेट ट्रेन इज़ अ रैपिड ट्रेन, बुलेट ट्रेन इज़ वेरी रैपिड, सॉरी वेरी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, बुलेट ट्रेन इज़ रैपिड और बुलेट ट्रेन इज़ अ रैपिड ट्रेन, आप इस तरह से उसको बोल सकते हो कि बुलेट ट्रेन बहुत ही तेज़ ट्रेन है, बहुत ही तेज़ रेलगाड़ी है। सो यहाँ पर आप रैपिड का इस्तेमाल कीजिए। वेरी बैड, ये जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेरी बैड, इसके स्थान पर आप एक दूसरा शब्द यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑफुल, AWFUL, ऑफुल, ठीक है। वेरी बैड का मतलब होता है बुरा, वेरी बैड बहुत ज़्यादा बुरा, तो बहुत ज़्यादा बुरा के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो ऑफुल, यह इंसान बहुत बुरा है। दिस ह्यूमन, और यू कैन से दिस पर्सन इज़ वेरी बैड, दिस पर्सन इज़ वेरी बैड और दिस ह्यूमन इज़ वेरी बैड। और आप दूसरा इसकी जगह पर इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, दिस पर्सन इज़ ऑफुल, दिस पर्सन इज़ ऑफुल, AWFUL, ऑफुल। नेक्स्ट वेरी सैड, सैड यानी कि जब आप दुखी होते हो, और वेरी सैड यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। तो बहुत ज़्यादा दुखी होने के लिए आप वेरी सैड का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपको वेरी यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, आप इसके स्थान पर सोरोफुल यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सोरोफुल, SORROWFUL, सोरोफुल। नेक्स्ट वेरी स्मार्ट, स्मार्ट यानी कि जो दिमागी रूप से तेज़ होते हैं, ठीक है। और वेरी स्मार्ट जो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, यानी क्लेवर होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनकी मेमोरी शार्प होती है। तो एक अलग शब्द है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एक अलग वर्ड है, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। रोहन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सॉरी रोहन इज़ वेरी स्मार्ट, रोहन इज़ वेरी स्मार्ट आप ना यूज़ करके वेरी स्मार्ट यूज़ कीजिए इंटेलिजेंट। रोहन इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, रोहन इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट, INTELLEGENT, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी अपसेट, वेरी अपसेट के स्थान, अपसेट का मतलब आपको पता ही है, अपसेट यानी कि जब आप व्याकुल होते हो, नाराज़ होते हो, ठीक है, दुखी होते हो। अपसेट यानी कि आप डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो, व्याकुल हो, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो डिस्ट्रोट का, DIS, डिस, TRAUGHT, डिस्ट्रोट, ठीक है। तो जब आप अपसेट होते हो, जब आप निराश होते हो, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो डिस्ट्रोट का। जैसे कि कोई एग्जांपल हो सकता है, सीमा वॉज वेरी अपसेट, सीमा बहुत व्याकुल थी, सीमा बहुत निराश थी, तो आप वहाँ पर यूज़ करते हो सीमा वॉज डिस्ट्रोट, सीमा वॉज डिस्ट्रोट। तो आपको वेरी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी कोल्ड, कोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी कोई चीज़ होती है, और वेरी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रीजिंग, क्या, फ्रीजिंग, FREEZING। द वेदर इज़ वेरी कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा है, और आप ये भी कह सकते हो उसके स्थान पर कि दिस वेदर इज़ फ्रीजिंग, यानी कि यह मौसम बहुत ठंडा है। दोनों का अर्थ सेम ही है दोस्तों। नेक्स्ट वेरी काम, वेरी काम, काम के स्थान पर आप सरेन यूज़ कर सकते हो। क्या कहते हैं, सरेन, SERENE, सरेन, वेरी काम। काम यानी कि जब शांत, बिल्कुल शांत होता है इंसान, वेरी यानी कि बहुत शांत, ठीक है। रोहन इज़ अ वेरी काम बॉय, यानी कि रोहन एक बहुत ही शांति प्रिय लड़का है, यानी कि बहुत ही शांत रहता है, उसका व्यवहार बिल्कुल शांत है। तो आप यहाँ पर काम ना यूज़ करके सरेन यूज़ कर सकते हो, रोहन इज़ अ सरेन बॉय, क्या, सरेन बॉय। सरेन का इस्तेमाल हम वेरी काम के लिए करते हैं। नेक्स्ट वेरी फ़नी, वेरी फ़नी के स्थान पर आप यूज़ कर सकते हो हिलेरियस वर्ड का। फ़नी यानी कि जब बहुत ज़्यादा मजाकिया कोई बात होती है, जब आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है, जिस बात पर आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं वेरी फ़नी, और वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो हिलेरियस वर्ड का, ठीक है। हिलेरियस, HILARIOUS, हिलेरियस, ठीक है दोस्तों। देखिए मान लीजिए आपके किसी मित्र ने कोई जोक किया, ठीक है, वो जोक आपको बहुत अच्छा लगा, आप काफ़ी हंसे, सो आप कहोगे दैट जोक वॉज वेरी फ़नी, दैट जोक वॉज वेरी फ़नी। या फिर आप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, यू कैन से
दैट जोक वॉज हिलेरियस, दैट जोक वॉज हिलेरियस। तो आप हिलेरियस का इस्तेमाल कर सकते हो वेरी फनी की जगह पर। वेरी रिच, रिच यानी कि अमीर, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा कोई अमीर होता है, धनी होता है, तो उसको हम रिच बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा होगा तो वेरी का इस्तेमाल करेंगे। वेरी रिच यानी बहुत अमीर। उसके स्थान पर आप यूज़ कर सकते हो वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी, WEALTHY। अमेज़ॉन के मालिक हैं जेफ बेजोस, जो कि बहुत ही ज़्यादा धनी है, तो आप उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हो जेफ बेजोस इज़ वेरी रिच, और यू कैन से जेफ बेजोस इज़ वेल्दी पर्सन, जेफ बेजोस इज़ अ वेल्दी पर्सन, ठीक है। तो आप वेल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो वेरी रिच के स्थान पर। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो वेरी एक्सपेंसिव के लिए कॉस्टली, क्या कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली। वेरी एक्सपेंसिव के लिए आप यूज़ कर सकते हो कॉस्टली वर्ड का, ठीक है। अगर कोई घड़ी आप खरीदने जाते हो और घड़ी बहुत ही कीमती है, बहुत ही महंगी है, तो आप कहना चाहते हो कि यह घड़ी तो बहुत ही कीमती है, दिस वॉच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और आप दूसरे तरीके से कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो दिस वॉच इज़ कॉस्टली, दिस वॉच इज़ कॉस्टली, ठीक है। नेक्स्ट वेरी डर्टी, डर्टी यानी कि गंदा, वेरी डर्टी यानी बहुत ही गंदा। तो बहुत ही गंदा के लिए आप दूसरा शब्द यूज़ कर सकते हो फिल्दी, FILTHY, फिल्दी, FILTHY। तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, योर क्लोथ्स आर फिल्दी, योर क्लोथ्स आर फिल्दी, और यू कैन से योर क्लोथ्स आर वेरी डर्टी, योर क्लोथ्स आर वेरी डर्टी। दोनों के दोनों ही अर्थ सेम है, या तो आप फिल्दी यूज़ कीजिए या फिर आप वेरी डर्टी यूज़ कीजिए। बस जब आपको वेरी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फिल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी ईजी, वेरी ईजी यानी कि एफर्टलेस, जो बहुत ही आसान होता है उसको बोलते हैं हम एफर्टलेस, EFFTLESS, एफर्टलेस, EFFORTLESS, एफर्टलेस। तो वेरी इजी के स्थान पर, बहुत ही आसान के स्थान पर आप एफर्टलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी वेट, वेट का मतलब होता है गीला, वेरी वेट यानी बहुत ही गीला, यानी बहुत ज़्यादा गीला है। उसके स्थान पर आप यूज़ कर सकते हो सोक्ड का, ठीक है। सोक्ड यानी SOAKED, सोक्ड, ठीक है। ये मान लीजिए आपका जो आपके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा गीले हैं, तो आप कहेंगे माई क्लोथ्स आर वेरी, माई क्लोथ्स आर वेरी वेट, माई क्लोथ्स आर वेरी वेट। और इसके स्थान पर आप यूज़ कर सकते हो माई क्लोथ्स आर सोक्ड, माई क्लोथ्स आर सोक्ड। तो आप सोक्ड का इस्तेमाल कर सकते हो वेरी के स्थान पर। अगर आप वेरी यूज़ नहीं करना चाहते तो वेरी वेट के स्थान पर आप सोक्ड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वेरी क्लीन, क्लीन यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो साफ़ होता है, यानी यहाँ पर एक भी धब्बा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा साफ़ होता है, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों स्पॉटलेस का, SPOTLESS, स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब होता है वेरी क्लीन, जहाँ पर एक भी धब्बा, एक भी दाग आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे स्पॉटलेस का। यह कमरा बहुत साफ़ सुथरा है, दिस रूम इज़ वेरी क्लीन, दिस रूम इज़ वेरी क्लीन। और यू कैन से दिस रूम इज़ स्पॉटलेस, दिस रूम इज़ स्पॉटलेस, यानी इसमें एक भी दाग या एक भी धब्बा नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ 20 वर्ड्स थे जो वेरी से रिलेटेड थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप वेरी का यूज़ ना करके आप कुछ और शब्द यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके जो सेंटेंसेस है वो और ज़्यादा आसान और आकर्षक बन जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वेरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, आपके सेंटेंसेस और ज़्यादा आकर्षक बन जाएंगे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।